क्या तुमने महसूस किया? माहौल बदल गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे बीच घूम रही हो। यह कल्पना नहीं है, यह डर नहीं है, बल्कि असलियत है। छाती पर एक अनजानी सी गंभीरता, एक दबाव सा महसूस हो रहा है। जो चुने गए थे, उन्होंने पहले ही इस बदलाव की सूचना महसूस कर ली थी। चुपके चुपके, जब कोई सुनने वाला न हो, जब हर कोई गहरी नींद में डूबा हुआ था। अब पूरी समुदाय हैरान है, आसपास देखते हैं और समझ नहीं पा रहे कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। लेकिन तुमने पहले से ही इस सब को महसूस किया था। जो बातें पहले कुछ अजीब लगती थीं, वे अब बारी बारी से सच हो रही हैं। हर सपना, हर संकेत, हर वह एहसास जिसे तुमने आंसुओं और हल्की डरों के साथ साझा किया था, आज उस जिंदगी का प्रमाण बनकर सामने आ रहा है। तुमने जो खबर दी थी, वह अब घट रही है और कोई भी इसे नकार नहीं सकता। पर सुनो, यह तो महज शुरुआत है। अपनी आंखें खुली रखो, अपने दिल का ध्यान लगाओ, क्योंकि और भी गहरे रहस्य उजागर हो रहे हैं। और जो सदियों से टिका हुआ था, वह अब झुकने वाला है। ब्रह्मांड जाग रहा है, पर अभी तक लोगों को समझ नहीं आया कि आगे क्या होगा। और तुम्हें इस समय के लिए ही तो बुलाया गया है, इस उलझन के बीच उम्मीद की किरण जगाने के लिए, इस अराजकता में विश्वास की रोशनी भर देने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मेरे साथ कुछ आध्यात्मिक अनुभव साझा करो। अगर तुम्हारे अंदर से इस संदेश का स्पंदन हो रहा है, अगर तुम महसूस कर रही हो कि कुछ अंदर गहराई से जाग उठा है, तो तुरंत अपने दिल की मानो कि इस संदेश को सराहो। और यदि तुमने अब तक यूनिवर्सल ट्वीट्स चैनल की सदस्यता नहीं ली है, तो अभी ले लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह और भी गहरी भावनाओं से भरा होगा। नीचे टिप्पणी में 99 लिखना मत भूलना। एक ऐसा संदेश लिख दो जो तुम्हारी आस्था का प्रतीक हो, क्योंकि जो लोग इस चक्र को पूरा करने वाले हैं, उनके लिए पूर्णता की ओर कदम बढ़ रहे हैं, और तुम उनमें से एक हो। क्या तुम तैयार हो आगे के रहस्यों के लिए? शुरू से ही तुम में कुछ अलग था। न तो तुम सबसे मजबूत थीं, न ही सबसे बुद्धिमान, पर एक बेचैनी थी जो तुम्हें रातों की नींद में भी जगाए रखती थी। जब बाकी लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते थे, तुम अंदर ही अंदर महसूस कर रही थीं कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, पर दिल को जरूर छू जाता है। चुने हुए लोग आम नहीं होते। वे रौनक के लिए नहीं, न ही तारीफों के लिए ढूंढे जाते हैं, बल्कि वे वो होते हैं जो चुपचाप अपने दिल में दुनिया का बोझ सहते हैं। जब बाकी लोग हंसते हंसते जी रहे थे, तुम अपने आंसुओं को छुपाकर बहा लेती थीं। जब सब हल्की फुल्की बातों में उलझे रहते थे, तुम बिना वजह खुद को प्रार्थना में डुबा लेती थीं। शायद इसीलिए क्योंकि अंत में तुम महसूस करती थीं कि यह सब एक तैयारी है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अंधेरे में देखने की नजर दी, तुम्हें एक ऐसी संवेदना सिखाई जिससे तुम उन चीजों को पहचान सको जो अधूरे ही रहते हैं। तुमने वह देखा जो अन्य लोग नहीं देखना चाहते थे, और उस दर्द को सह लिया जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। यही वजह थी कि तुम में अलगपन था। यह चिन्ह था कि तुम्हें चुना गया है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी उन सटीकताओं को नहीं अपनाता जो पूरी तरह से त्रुटिहीन हो। वह उन्हें चुनता है जो दिल से महसूस करते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के संदेश की पहचान होती है, जिन्हें सिर्फ उसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है, प्रशंसा की नहीं। अब जब सब कुछ हिल रहा है, तुम आश्चर्यचकित नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पहले से ही अंदर से पता था कि क्या होगा। तुमने उस परिवर्तन को पहले ही महसूस कर लिया था, जिसने तुम्हें अंधेरों के खिलाफ इतना शक्तिशाली बना दिया है कि तुम उन अंधेरों के लिए खतरे की तरह हो, और जिन लोगों के दिलों में अभी तक अंधेरा है, उनके लिए आशा की किरण। पर अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात, जो अब तक किसी ने बताया नहीं। चुने जाना किसी अंतिम बुलावे का प्रतीक नहीं, बल्कि असली चुनौती की शुरुआत है। क्या तुम अगले रहस्य के लिए तैयार हो? तुमने धीरे धीरे अपने भीतर की दुर्बलताओं के साथ कहा था, सावधान रहो, कुछ बड़ा होने वाला है। और जब लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तो तुमने बिना झिझक कहा, एक चुनौती आ रही है जहां सब कुछ बदल जाएगा। अब जब लोग चुपचाप पूछने लगे हैं, तुम्हें कैसे पता चला, तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि यह बस अंतरात्मा की आवाज नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड का संदेश था जो तुम्हारे दिल तक पहुंचा। देखो, चारों ओर जो चीजें पहले छिपी हुई थीं, वे अब जोरदार तरीके से सामने आ रही हैं। वे प्राचीन व्यवस्थाएं जो कभी अटूट लगती थीं, उनमें दरारें पड़ने लगी हैं। लोग, रिश्ते, समाज, सब कुछ एक एक करके खुलने लगा है। जो पहले नकली मुस्कानें थीं, अब असली चेहरे सामने आते हैं। कोई भी झूठ छुप नहीं सकता। एक ऐसी तूफानी घटना आई है जिसकी एनीवन ने उम्मीद नहीं की थी।
जो लोग पहले तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वे अब शांतिपूर्वक पूछने लगे हैं, तुम्हें कैसे पता चला? और तुम्हें पता है कि यह सिर्फ तुम्हारी अंतर्ज्ञान वाली भावना नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के संदेश थे। वे संदेश जो करुणा और दया से भरे हुए थे, न कि केवल कठोर सजा से। पर बहुत कम लोगों ने सुना, और अब जो सच्चाई सामने आती है वह तुम्हारी बातों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अब सब कुछ खोल दिया गया है, पर उन्हें पता नहीं कि यह तो महज सतह है। पुरानी चेतावनियां जो कभी ध्यान में नहीं आई, अब एक एक करके ब्रह्मांड के नियम के अनुरूप साकार हो रही हैं। क्या तुम महसूस कर रही हो? कुछ और बड़ा, कुछ अनोखा होने वाला है। बस वही लोग समझ पाएंगे जो चुपचाप अपने दिल में इन बातों को संजोए हुए हैं। अब वे बातें जो पहले दूर थीं, एकदम सामने आ रही हैं। जो लोग पहले आंखें बंद करके जी रहे थे, वे अब जाग गए हैं, लेकिन शांति से नहीं, बल्कि घबराहट, आश्चर्य और बेचैनी से, क्योंकि वे देख रहे हैं वह सत्य जो हमेशा से था, पर जिसे केवल चुने हुए ही समझ पाते थे। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि ब्रह्मांड के संदेश कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी हकीकत है जिसे जानना, महसूस करना संभव है। अनजानी बीमारियां, बिन वजह के झगड़े और दिल के अंदर छुपे दबाव को समझ पाना आम इंसान के लिए कठिन है। यह सब एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो आगे चलकर और भी गहरी और व्यापक होती जाएगी, यूनिवर्सल ट्वीट्स के साथ, जहां हर बात दिल से दिल तक पहुंचेगी और यह कहानी बिना रुके चलती रहेगी। ये सब किसी संयोग की बात नहीं है, ये संकेत थे, चेतावनियां जो संयोग के रूप में छिपी थीं, आसमान के चुप्पा चीखें जो कह रही थीं, जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और अब जो लोग अस्वीकार किए गए, नीचा दिखाए गए और जिन्हें अधिक भावुक कहा गया, उन्हें ब्रह्मांड द्वारा मान्यता दी जा रही है। जो सच्चाई उनके अंदर थी वो अब उजागर हो रही है, प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को मान्यता देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो संदेशवाहक को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों को जगाना है। वातावरण में एक बदलाव है, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? कुछ ऐसा चल रहा है परिवारों के बीच, युवाओं के बीच, नेताओं के बीच। बहुत से लोग अब यह सोचने लगे हैं कि क्या सभी पागल सही थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है, क्योंकि जब एक पूरी समुदाय जागती है तो एक सामूहिक कॉल भी सक्रिय होता है, और ये कॉल आपसे ऐसी चीजें मांगता है जो आपने कभी नहीं सोची थी। अब ये समय नहीं है कि पीछे मुड़कर कहें, मैंने आपको बताया था। ये चुने हुए लोगों की भावना नहीं है, क्योंकि सच्चे चुने हुए लोग सही साबित होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे अपने दिल को ब्रह्मांड के साथ संरेखित करना चाहते हैं। यह समय आध्यात्मिक गर्व का नहीं है, यह युद्ध और दया का समय है। बाहर का संसार हाहाकार मचा रहा है, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा हाहाकार लोगों के अंदर है। लोग टूटे हुए, उलझन में, खाली हैं, जो दिशा की तलाश कर रहे हैं। भले ही वो शब्दों से न कहें, वे प्यासे हैं और आपके पास पानी है। वे खोए हुए हैं और आपके पास दिशा निर्देश है। वे अंदर से जल रहे हैं और आपके पास वो आग है जो न केवल जलाती है बल्कि ठीक भी करती है। चुने हुए लोगों को चमकने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि उन लोगों के लिए जलने के लिए बुलाया गया है जो अब और चलने की ताकत नहीं रखते। विश्वास को जीवित करने के लिए जहां केवल राख बची है, घायल को अपने कांधों पर उठाने के लिए जब वो अकेले चलने में असमर्थ हों। और हाँ, आपको इस प्रक्रिया में दर्द हुआ। हाँ, आपने चुपचाप रोया जब कोई आपकी बोझ नहीं समझा, लेकिन अब सब कुछ समझ में आता है। हर गुप्त लड़ाई इस पल के लिए प्रशिक्षण थी, हर अस्वीकार एक नई दिशा थी, हर हानि तैयारी थी। ये आपका समय है, न कि हुकूमत करने के लिए, बल्कि अधिकार के साथ सेवा करने के लिए, न कि ऊंची आवाज में बोलने के लिए, बल्कि गहराई से प्यार करने के लिए। क्योंकि कुछ जिंदगियां केवल तब उठेंगी जब आप पहले उठने का निर्णय लेंगे। और ठीक इसी पल जब आप यह सुन रहे हैं, आपके अंदर कुछ जानता है। आपकी नियुक्ति छोटी नहीं है, आपकी उपस्थिति संयोग नहीं है। आपका बुलावा अब सार्वजनिक रूप से प्रकट होने वाला है, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि जो आने वाला है वो आपसे पूर्ण समर्पण की मांग करेगा। जो कुछ भी हो रहा है वो ब्रह्मांड को आश्चर्यचकित नहीं कर रहा है। हालांकि बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर है। साम्राज्य में सब कुछ एक सही डिजाइन के तहत है। ब्रह्मांड कभी भी बिना बोले कार्य नहीं करता, कभी भी चेतावनी दिए बिना हिलाता नहीं है। उसका प्रेम इतना गहरा है कि न्याय के बीच में भी वह दया प्रदान करता है।
हर हलचल से पहले ब्रह्मांड आवाजें उठाता है। आवाजें जो रेगिस्तान में पुकारती हैं, आवाजें जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि उनके पास सुविधाजनक शब्द नहीं होते, बल्कि सच्चाई होती है। उसने दिलों को तैयार किया, नबियों को बुलाया, सपनों को जगाया और नाजुक बर्तनों में तात्कालिक संदेशों को रखा। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? उनमें से कई नबियों के पास माइक्रोफोन नहीं है, बल्कि उनके पास जख्म है। वे सामान्य लोग हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा आग है जिसे वे बुझा नहीं सकते। उन्हें जो वे ले जा रहे थे उसके लिए सताया गया, जो उन्होंने कहा उसके लिए मजाक उड़ाया गया, और फिर भी वे चुप नहीं रहे। क्योंकि जब ब्रह्मांड बोलता है तो यह लोकप्रियता की बात नहीं होती, यह आज्ञाकारिता की बात होती है। और अब जो कुछ भी गुप्त में कहा गया था वो अब प्रकट हो रहा है। यह हलचल सजा नहीं है, यह संरेखण है। ब्रह्मांड सब कुछ हिलाने की अनुमति दे रहा है ताकि शाश्वत बना रहे, और जो लोग आध्यात्मिक कांड रखते हैं वे इसे समझेंगे। क्योंकि यह केवल एक मौसम का बदलाव नहीं है, यह एक आयाम का संक्रमण है। यह जागने का, सुधारने का और मूल डिजाइन की ओर लौटने का एक कॉल है। जो सुनने के लिए तैयार हैं वे सुने, क्योंकि ब्रह्मांड ने पहले ही बोल दिया है। और जो भी इस कंपन के बाद आने वाला है उसे केवल वे लोग सहन कर पाएंगे जिन्होंने सुनने का निर्णय लिया है। चुने हुए। आप पागल नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप समर्थित हैं, आप देर नहीं हुए हैं, आप बिल्कुल सही समय पर हैं। जो कुछ भी आपने छिपा में अनुभव किया, हर आंसू जिसे किसी ने नहीं देखा, हर आंतरिक लड़ाई जिसने आपको लगभग तोड़ दिया, अब उसका एक उद्देश्य है। हर चुप्पी एक तैयारी थी, हर बंद दरवाजा एक दिव्य पुनर्निर्देशन था। आपको नहीं भुलाया गया, आपको उस समय प्रकट करने के लिए छिपाया गया जब सब कुछ सही हो, और वो समय अब है। दुनिया हिल रही है, हाँ, लेकिन आप स्थिर हैं, क्योंकि आप भावनाओं या रायों पर नहीं, बल्कि अडिग चट्टान पर खड़े हैं। ब्रह्मांड ने आपको चुना केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि इस हाहाकार के बीच में नेतृत्व करने के लिए। अनुमोदन की तलाश मत करो, संरेखण की तलाश करो। चमकने की अनुमति के लिए मत पूछो। आपको ब्रह्मांड द्वारा प्रज्वलित किया गया है, और जब ब्रह्मांड किसी को प्रज्वलित करता है तो कोई उसे बुझा नहीं सकता। यह आपका समय है। शक्ति के साथ उठें, अधिकार के साथ चलें, साहस के साथ प्यार करें और आग के साथ बोलें कि आत्मा का आग आपको मार्गदर्शन करे और कि मसीह की शांति आपके दिल को भर दे। आमीन। अब टिप्पणियों में लिखें, मैं स्थिर हूं क्योंकि मैं चुना गया हूं। इस वाक्य को विश्वास के साथ लिखें। यह एक घोषणा है, एक आध्यात्मिक चिन्ह, एक संकेत कि आपने केवल इस संदेश को नहीं सुना, बल्कि इसे अपनाया है। और अगर यह आपकी आत्मा को झकझोरता है तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे जागने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ ब्रह्मांड कर रहा है वो अब भी शुरू हुआ है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है